कारपेंटर की दर्द भरी कहानी। गांव के एक छोटे से घर में रहने वाला रामलाल एक साधारण सा कारपेंटर था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही उसकी आंखें खुल जाती थीं। हाथ में पुराना हथौड़ा, थोड़ी जंग लगी आरी और कुछ औजार लेकर वह अपने काम पर लग जाता। लकड़ी की गंध और बुरादे की धूल उसके कपड़ों और शरीर से हमेशा चिपकी रहती। दिन भर लकड़ी को नापना, काटना, जोड़ना, तराशना, यही उसका जीवन था। उसके हाथों पर पड़े जख्म, फटी हुई उंगलियां और हथेलियों की कठोरता उसके दर्द की गवाही देती थीं। लेकिन उसके लिए ये सिर्फ काम नहीं, बल्कि जीवन जीने का सहारा था। रामलाल केवल शारीरिक मेहनत ही नहीं करता था, बल्कि उसका हर काम दिमागी सोच पर आधारित होता था। एक कुर्सी, एक अलमारी या एक खिड़की बनाना, ये सब लकड़ी काट देने भर से नहीं बनता। हर नाप में एक सटीक गणित छिपा होता है, हर डिजाइन में एक कल्पना और हर जोड़ में एक गहरी समझ। यही वजह थी कि लोग उसके काम की तारीफ करते थे, पर उसकी मेहनत का सही मूल्य शायद ही कोई चुका पाता। अक्सर लोग उसके पास आते, काम कराते और दाम पर मोल भाव करते। उन्हें लगता था कि ये तो बस लकड़ी काटना है, इसमें खास क्या है। लेकिन कोई ये नहीं समझता था कि जब वह एक टेबल बनाता है तो उसमें उसकी रातों की नींद, थकावट और जीवन की हकीकतें छिपी होती हैं। रामलाल का सबसे बड़ा दर्द यही था। उसकी मेहनत की कीमत कम आंकी जाती थी, पर फिर भी वह मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था कि उसके बनाए फर्नीचर पर ही कोई बच्चा पढ़ेगा, कोई परिवार खाना खाएगा, कोई बुजुर्ग आराम से बैठेगा। उसके सपने बड़े थे, पर जिंदगी छोटी और जिम्मेदारियों से भरी। वह जानता था कि अगर वह हार मान लेगा तो उसके बच्चों का भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। इसी सोच के साथ वह हर सुबह उठता, औजार उठाता और उम्मीदों का नया दिन शुरू करता। रामलाल की कहानी सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि हर उस कारपेंटर की कहानी है जो लकड़ी को तराश कर किसी और की जिंदगी आसान बनाता है, मगर खुद के लिए संघर्ष ही तराशता रहता है।